मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को ड्राइव करते हुए देखते हैं जिसका नाम किम्बरली होता है। वो अपने कार से रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उसी वक्त अपने मैनेजर से बात भी कर रही थी और वो उस जगह का लोकेशन बता रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने दो रास्ते मिल जाते हैं और वह कंफ्यूज हो जाती है कि किस रास्ते से जाना है, लेकिन मैनेजर के दिए हुए पेपर के जरिए एक फैक्ट्री वाला रास्ते पर जाने के लिए कहता है और यह लड़की उसी रास्ते पर जाने लगती है। और जैसे ही उस रास्ते पर चलने लगती है तभी मैनेजर का फोन कट जाता है क्योंकि फोन में नेटवर्क चला जाता है और तभी एक आदमी उसके गाड़ी में जोर से टकराता है। किम्बरली बहुत ज्यादा डर जाती है और गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है। वो सोचती है कि मरा ना हो और वह आदमी मरा नहीं था बल्कि उसकी सांस चल रही होती है। लेकिन तभी वो आदमी उसे अचानक से काट लेता है और वह आदमी उसकी लिप्स को खा जाता है। किम्बरली तड़प रही थी और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और आदमी आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर ही था। किम्बरली को सामने खड़ा करके उसे बीच में से फाड़ देता है और वह दोनों उसके एक एक बॉडी को लेकर जाने लगते हैं। उसके बाद हमें एक रिटायर कर्नल डेल मर्फी नाम के आदमी को दिखाया जाता है और यही वेस्ट वर्जीनिया जंगलों का रियलिटी शो का होस्टिंग कर रहा था। उस शो का नाम एपोकलिप्स रखा गया था। इसके टीम में 6 लोग शामिल थे जिसमें किम्बरली जा तो रही थी लेकिन पहुंच नहीं पाई क्योंकि रास्ते में ही उसे आदमखोरों ने मार दिया। यहाँ हम एक माइकल नाम के लड़के को देखते हैं और ये इसी शो को डील कर रहा था और इस शो का डायरेक्टर भी था। तभी देखते हैं कि सभी लोग शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन किम्बरली वहाँ पर नहीं थी। तब माइकल सभी लोगों से डिसाइड करता है कि हम सब इस शो को उसके बगैर ही शूट करेंगे और इस शो के दूसरी प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि तुम 6 कंटेस्टेंट बन जाओ और वो रेडी हो जाती है। तब वो सभी जंगल में कैमरा लगा देते हैं ताकि सभी लोगों पर नजर रख पाएं और साथ ही वो पार्टिसिपेट के ऊपर भी एक कैमरा लगा देते हैं और शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। डेल उन सभी को अजीबोगरीब तरीके का टास्क दे देता है कि उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है और उन सभी लोग को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है और जो शो के रूल्स होते हैं वो उन्हें बता दिया जाता है और शो को स्टार्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो उन्होंने आरवी में कैमरा लगाया था हम उसकी फुटेज में देखते हैं कि नील टॉयलेट कर रहा था और तभी उसके पीछे से थ्री फिंगर आ जाता है और नील का गला काट देता और वो मर जाता है। यहाँ हम डेल को देखते हैं, वो जंगल में अपने गेम को सेट कर रहा था और जब वो अपनी गाड़ी पर बैठता है तब देखता है कि किसी ने उसके गाड़ी को तीर मारकर पंचर कर दिया है और उसके ऊपर भी कोई तीर से वार करने लगता है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और तभी थ्री फिंगर कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेल बच जाता है और चाकू निकालकर उसे मारता है और उसके सीने में जाकर लगता है। लेकिन थ्री फिंगर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तभी एक और आदमखोर पीछे से आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल अपने टीम के साथ शूटिंग कर रहा था और अपने चैनल के जरिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि इस शो को मेरी फैमिली भी देखेगी। फिर वहाँ से वो चला जाता है, लेकिन एलिना यह मौका नहीं गंवाना चाहती थी और वो चाहती थी कि इस शो में सबसे ज्यादा नजर आए, इसीलिए वो माइकल को लालच देती है। तभी नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और टास्क ये था कि रिवर के पास जाना था और उसे पूरा करना था और तभी वो दोनों भागकर रिवर के पास आ जाती हैं और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाती है और इस टास्क को पूरा भी कर लेती है। तभी वहाँ पर माइकल और एलिना को भी देख लेती है और यह देख वो काफी उदास हो जाती है क्योंकि सब कुछ माइकल के लिए ही कर रही थी और वो बहुत रोने लगती है और नीना उसे बहुत समझाती है। एम्बर और जैसी को जंगल में बारबेक्यू नजर आता है, उसको देख उन्हें लगता है कि वही उनका टास्क है। उसके बाद वह दोनों उसे उठा कर ले जाते हैं, लेकिन अब उस जगह को नीना छोड़ना चाहती थी और तभी रास्ते में उसे एक घर नजर आती है। कॉल करने के लिए उस घर के अंदर चली जाती है। उस घर में अजीब लोगों के फोटो भी नजर आते हैं और वह 4 लोग थे जो देखने में काफी खतरनाक लगते हैं। अभी वह दोनों उस फोटो को देख ही रही थीं कि तभी वहाँ कोई चिल्लाते हुए अंदर आता है और वो दोनों उन्हें देखकर डर जाती हैं क्योंकि वो माँ बेटी दिखने में अजीब लग रही थीं। माँ प्रेग्नेंट थी इसलिए उसे पेन हो रहा था। उसकी बेटी टेबल पर लेटा देती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा दिखने में काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उस माँ ने एक म्यूटेंट बच्चे को पैदा किया था
नीना और मारा उन लोगों को बहुत ध्यान से देख रही थीं और तभी उसकी बेटी की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और उन लोगों पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी दरवाजे को वो दोनों बंद कर देती हैं। लेकिन बाहर से उस दरवाजे को वो तोड़ रही थी और सभी खिड़की भी बंद थी और वह दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि बचने का कोई रास्ता भी नहीं होता है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूरी में उन्हें टॉयलेट के रास्ते से होकर बाहर आना पड़ता है और बाहर आते ही वो दोनों तेजी से भागने लगती हैं। लेकिन उसका फादर उन लोगों को देख लेता है और उनका पीछा करते टाइम एक कुल्हाड़ी फेंकता है और सीधे उसके सर पर लग जाती है। नीना यह देखकर वहां से भागने लगती है और वो आदमखोर उसके सर से कुल्हाड़ी निकालकर नीना का पीछा करने लगता है। लेकिन नीना एक जगह पर छुपी होती है, जान बचाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी पत्नी उसे लेने के लिए गाड़ी से आती है और गाड़ी के ऊपर मारा को बांधी हुई थी। वो उसके उंगली को खाकर फेंक देती है और वह उंगली नीना के पास जाकर गिरती है। नीना यह देख बहुत डर जाती है और तभी वह दोनों वहां से चले जाते हैं और नीना तभी वहां से भागने लगती है। माइकल वहां से निकलकर हावी की तरफ चला जाता है और एलिना को वही छोड़ देता है। म्यूट हैंड ब्रदर काफी समय से छुपकर उन दोनों को देख रहा था कि तभी वहां उसकी बहन भी आ जाती है और ऐसा करते हुए देखकर जलेस होती है और उसे मारने लगती है। एलिना वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी उसकी बहन एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है और उसे चाकू से बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है और वह उसे इतना मारती है कि वो वहीं पर मर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेल को किसी ने उल्टा लटका दिया था। थ्री फिंगर उसके सामने ही मिल्क को काटकर अपनी डिनर की तैयारी कर रहा था कि तभी पति पत्नी वहां पर गाड़ी लेकर आ जाते हैं और वह मारा की डेड बॉडी को रखकर चले जाते हैं। और यहाँ थ्री फिंगर डेल को मारने वाला ही था कि तभी डेल उसी पे वॉर करके अपने आप को बचा लेता है क्योंकि वो एक बहादुर सोल्जर भी था और वह थ्री फिंगर से लड़ाई करता है। लास्ट में डेल उसकी गन को छीनकर उसे उड़ा देता है। यहाँ माइकल अपने गाड़ी में आता है और सभी कैमरा को चेक करने लगता है कि तभी गाड़ी अपने आप चलने लगती है। माइकल सोचता है कि इस गाड़ी को नील चला रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उस गाड़ी में वही पति पत्नी होते हैं जो उस गाड़ी को लेकर जा रहे थे। उसके बाद वो माइकल को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक एम्बर और जॉन्सी बहुत ही अच्छे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहां नीना भी आ जाती है। वो काफी डरी हुई थी, जिसके बाद उन सभी को वो बात बताती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके हमें निकलना जरूरी है। जॉन्सी को लगता है यह एक शो का पार्ट है और उसे यह सब एक्टिंग लग रहा था कि तभी एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पर जाती है और उसे वह काफी समय से खा रहे थे। जब वो सभी देखते हैं कि किम्बरली का टैटू उस पर बना हुआ है तो सभी लोग उल्टी करने लगते हैं क्योंकि वो सभी अभी तक किम्बरली की मांस को खा रहे थे। यह सब देखकर वहां से भागने लगते हैं। वो दौड़कर अपने गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नजर नहीं आता है। उसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें पेपर मिल के तरफ भागना होगा। डेल को भी वही घर मिल जाता है और उस घर में मेनार्ड नाम का एक आदमी मिलता है। मेनार्ड फर्स्ट मूवी में गैस स्टेशन का मालिक होता है। उसके बाद मेनार्ड और म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये म्यूटेंट्स इन ब्रेडिंग एंड और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की ही पैदाइश है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने उसे मार दिया है, तब मेनार्ड डेल पर अटैक कर देता है और कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहां पर एक डायनामाइट को उठाकर मेनार्ड के पीछे लगा देता है और तभी बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उसकी बॉडी की चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद डेल उन सभी म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करने लगता है और यहाँ पर ये चारों पेपर मिल को ढूंढ रहे थे कि तभी जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो वही भाई बहन थे। उन सभी को देखकर वो दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं और नीना इन तीनों को छोड़कर भाग जाती है। वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं। वो सभी उन लोगों को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं और देखते हैं कि नीना एक गड्ढे में गिर जाती है। बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती है और वो फंस जातो है। नीना एक सेल्फिश लड़की थी, वो सभी को मुसीबत में छोड़कर भाग जाती थी, लेकिन जैक उसे ढूंढने लगता है। एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि तुम दोनों पेपर मिल के तरफ चली जाओ, हम वहीं मिलेंगे, और वह नीना को ढूंढने चला जाता है। उसके बाद नीना के चिल्लाने से उसे ढूंढ लेता है। उसे बाहर निकालने में उसके शोल्डर में मोच आ जाती है। जब उन्हें वहां पर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है तब वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते एक झरने के पास चले जाते हैं और तभी वहां पर उसकी बहन भी आ जाती है और उन्हें देखकर उन पर गोली चलाने लगती है।
यह देखते ही वो रिवार में कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी भाग रहे थे कि तभी जोन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसी ट्रैप में फंस जाती है। तभी वहाँ पर म्यूटेंट बाप बेटे आ जाते हैं। उसका फादर उन्हें तीर से मारता है। तभी उसका बेटा कहता है कि डैड मैं ही मारूंगा, और उसका बाप उसे तीर दे देता है। उसके बाद उसका बेटा एक ही तीर से उन दोनों को मार देता है। नीना और जैक किसी तरह पेपर मिल के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक अलमारी में एक स्केलेटन मिलता है और वह एक छोटी बच्ची का था। नीना उसे देखकर बहुत डर जाती है और सोचती है कि ये बच्ची भी इन न्यूटन से बचकर यहाँ पर छुप गई होगी और इंतजार करते करते यहीं पर मर गई होगी। डर की वजह से नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे जाने नहीं देता है और कहता है कि जॉन्सी एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। और वो देखते हैं कि विक्टर्स की बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही थीं, और वहीं पर उनकी आरवी वैन भी थी। उसमें से माइकल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों बचाने के लिए जाते हैं। जब जैक अंदर जाता है तो माइकल का लाइव वीडियो देख दंग रह जाता है। वहाँ पर उस बच्चे की न्यूटन माँ माइकल को बुरी तरह से मार देती है और जैक को पता चल जाता है कि उनके लिए यह बिछाया गया ट्रैप है जो इनमें फंस जाते हैं, और इन दोनों को भी वो लोग पकड़ लेते हैं। नीना जब होश में आती है तब देखती है कि वो डाइनिंग टेबल पर बांधी हुई है और जैक को भी लटकाए हुए हैं। कुछ देर बाद उन आदमखोरों का डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर करने से पहले वो सभी प्रेयर करते हैं। उनका बेटा नीना के मुंह में जबरदस्ती खाना डालने लगता है और हमें पता चलता है कि यह फैक्ट्री ही उनका घर होता है। माँ ग्राइंडर में बचे हुए एक वेस्ट बॉडी को फेंक देती है। वहीं पर डेल भी था और वह सब देख रहा था। डेल जब बाहर आता है तब उसके मूवमेंट से आवाज पैदा हो जाती है और उन सभी को पता चल जाता है। आवाज सुनते ही सभी लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी डेल ने म्यूटेंट ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उन दोनों को अपने डायनामाइट से उड़ा देता है, जिसके बाद डेल नीना के पास जाकर उसे आजाद कर देता है। उसके बाद जैक को भी खोल देता है कि तभी वहाँ पर म्यूटेंट पति पत्नी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़ों में देखकर परेशान हो जाते हैं। उसका पति डेल के ऊपर कई बार तीर से वार करता है, लेकिन डेल काफी मजबूत इंसान था, इसलिए वो खुद को संभाल लेता है। उसकी पत्नी भी डेल के गर्दन में चैन फेंककर उसके गले को कस देती है। उसके गर्दन से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। नीना किसी भी तरह उस फैक्ट्री से बाहर आ जाती है, लेकिन गलती से जैक ग्रेडिंग वाले रूम में पहुंच जाता है। पति पत्नी वहां उसके पास जाकर उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते। नीना को जैक की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और नीना उसके हेल्प के जाती है और वो उसके गर्दन पे काट के उसका मांस निकाल लेती है और जैक उसके पति को मारते हुए ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसका एक हाथ कट जाता है और तभी उसकी पत्नी आकर उसको बाहर निकाल लेती है और तभी नीना एक लिवर को खींच देती है। उसके बाद एक बड़ी लकड़ी उससे टकराता है और वह दोनों उस ग्राइंडर में चले जाते हैं और उसके बॉडी की चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद नीना और जैक एक कार में बैठकर चले जाते हैं और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता है, वो जिंदा था और डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा था, वो भी मारा के फिंगर से, जो देखने में काफी अजीब लग रहा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोज देखने के लिए कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।